हरे रामचंद्र भगवान की जय जय श्री। भागवत जो है मुक्ति शास्त्र। अब एक बात पर विचार करना होगा आपको, हमारा निवेदन है आपसे। अच्छा, कभी कभी सत्य बात भी फीकी पड़ जाती है, ध्यान दो बात पर। जैसे मैंने ताली बजाई तो तभी कौवा उड़ गया, तो मुझे भरोसा हो गया कि मेरी ताली बजाने से कौवा उड़ जाता है। अब मैंने दुनिया में प्रचार किया, सुनो भैया, जब मैं ताली बजाता हूँ कौवा उड़ जाता है। अब मुझे तो ताली बजाने तो कौवा उड़ना था, मुझे भरोसा हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, हम आपसे संकेत कर देते हैं ना, अब कथा विश्राम की ओर है, इसका मतलब तो उल्टा लगा ले तो और इसका मतलब है कि समझदार, जल्दी सावधान होकर बैठो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समापन कर रहे हैं, ये बीच में इसलिए ठेका मार देते हैं कि अगर बेहोशी में बैठो तो होश में हो जाओ। भैया सुनो, गुरुजी बोल रहे हैं कथा समापन की ओर है, समझ सावधानी सुनो गुरुजी क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ है, इसलिए हम बीच की हमने क्या भागवत में सावधान परीक्षित सावधान हो जाए। अच्छा, हमने ठेका को बदल दिया है शब्द को। सुखदेव जी कहते परीक्षित सावधान, हम सावधान नहीं करते, हम संकेत करते हैं अब कथा विश्राम की ओर है, तो आप जल्दी सावधान हो जाया करें। बोलो राधे राधे। अब समझ गए ना? नहीं समझे हो तो पूतना की सौगंध है, समझ जा बात। जैसे हम कहें कि आप कथा समापन की ओर है, भैया गुरुजी न जाने क्या कहने वाले, सावधानी से कथा जय। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि समापन किया तो बस खड़े हो जाओ और आरती होने लगी। यथान पुरुषम लोकाभिधर्मम नारायण ब्रह्मा कतमो प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासी। भगवान तो बड़े सुंदर है। भगवान कैसे बोले, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तम करतले भेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। भगवान का श्रृंगार, कंठे च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। राम अवतार में भगवान श्री राम जो 14 राम से प्रकट हुए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, और वही राम जब द्वापर में कृष्ण बने तो लीला पुरुषोत्तम हुए। एक ने मर्यादा के द्वारा, एक ने लीलाओं के द्वारा इस देश की रक्षा की। ये रघुनाथ और विश्वनाथ का देश है, यहाँ कोई अनाथ कैसे हो सकता है? इसलिए तो गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम
वृंदावन हो गया गोपाल। धर्म वृंदावन भक्ति नित्य यत्र च। ये भागवत का श्लोक है मेरे भाई बहन। धन्य वो वृंदावन, भक्ति भी नचती हो जिस वृंदावन में, वो वृंदावन। और जहां कथा होती है, कथा सिकंदराबाद में हो रही है समस्त ग्रामवासियों की ओर से, तो ये मत सोचो जहां भगवान की कथा होती है वो गांव सिकंदराबाद नहीं रहता, वृंदावन धाम बन जाता है। क्या वितत कथा मृतम जीवनम, ये भागवत बोलते हैं। गोपी बोली करोड़ों जन्म हमें नरक में दे दो, पर नरक में तुम्हारी कथा दे दो। अब आप विचार करने वाली बात है, कथा की इतनी बड़ी महिमा है। यदि भगवान ने हमको सक्षम बनाया है तो गोविंद की कथा कराते रहना चाहिए। कलयुग की औकात नहीं है जहां कथा हो। विष्णु पुराण में तो लिखा है कथा यथानाम भूतलम चलोगे। कलयुग में जहां भी कथा होती है वह कलयुग ब्राह्मण का रूप लेकर बैठ जाता है और कथा सुनता है। और जब आरती हो जाती है तो कलयुग भी उस कथा को प्रणाम करके भाग जाता है। उसकी हिम्मत नहीं है किसी की मति भ्रष्ट कर दे। ये विष्णु पुराण बोलता है। हम लोग कथा की महिमा नहीं समझते क्या है? अरे भैया तुम्हारा खानदान, आप सब बड़े भाग्यवान हो जिसके वंश में कोई एक भक्त पैदा होता है। किस पूरी का था? हिरण्यकश्यप को जब वध कर दिया भगवान नरसिंह ने तो कहा मांगो पहला क्या चाहिए? बोले हे प्रभु पिता, हे जगतपति, हे जगदीश्वर, हे जगतपति। यदि इस राक्षस बेटा के ऊपर आप कृपा कर रहे हो तो एक ही कृपा कर दो कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। देखिए ऐसा बेटा देगा मेरा उद्धार। भगवान की आंखों में आंसू आता है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हम
जो तुमने नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तेरा तुमने बोले द्वारकाधीश भगवान की। ठाकुर जी को एक बार ताली बजाओ, हमको पता तो लगे हाथ है कि नहीं है, कि बड़ा टेंशन रहता है। अच्छा, पीछे वालों को बहुत टेंशन, सो जाते हैं। आगे वालों की तो मजबूरी है, सो नहीं सकते कि वो सामने बैठे हैं। माताएं सो सकती हैं क्योंकि घूंघट की व्यवस्था है, भाई लोग तो सो नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। समझ गए? इसलिए सारे में समझो, भागवत जगाने के लिए जागो। अरे किस सुखदेव जी ने 84 बार, अंग्रेजी में 84 तो वो 84, 84 बार संबोधन किया है। पर सावधान, कहाँ जाते, कहाँ खो जाते थे? गुरुदेव क्या बताए, वो छोरा छोरी, वो राजपाट, अबे भी दिमाग में वो राजपाट बैठा है, वो छोरा छोरी। तितु यथानाम पिबंत भुजंगम, यत्सार लीला कथा प्रसंगम। परीक्षित, जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। कहाँ है ध्यान परीक्षित? अब नहीं है ध्यान, अब तो एक ही जगह ध्यान है। कहाँ ध्यान है? बोले कथा यथा नाम परलोक गमनम, हे कृपा करो, हे जगत गुरु। अब तो मन मेरा ठाकुर से, जरा विचार करो मेरे भाई बहन। 10वें स्कंद में लिखा है कि अहोवतीयम स्थल काल कूटम, जिंघासया पात्यादा प्रसाद भी, देवे गतिम धातृचितां ततोन्यम, कम्बा दयालम शरणं व्रजम्। अहोवतीयम स्थल काल कूटम, अरे वो कंस की बहन पूतना स्थलों में जहर लगाकर मेरे गोविंद को मारने आई, लेकिन धन्य मेरे कन्हैया, वो मारने की सोच रही है, कन्हैया तारने की सोच रही है। ऐसा है सनातन धर्म का भगवान देखा, कोई तुम्हें मारने जाए तुम उसे आशीर्वाद दोगे कि तुम अच्छा कर रहे हो। वो कन्हैया को मारने की सोच रही है और भगवान सोच रहे हैं इसे तार दो। न जाने कौन से गुण पे दयालु बीत जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने पूरी रामायण सुनाने के बाद इस निष्कर्ष पे, भवानी इस निष्कर्ष पे पहुंची। कौन से? बोले उमा कहूँ कछु अनुभव आपो, उमा कहूँ कछु, उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सतेना, सत्य हरि भजन जगत सब सतेना। हे भवानी ठाकुर का नाम, पूतना का उद्धार कर। कितनी बड़ी गलती की वो अहिल्या ने, लेकिन भगवान ने अहिल्या के अवगुण नहीं देके पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब कुंज सही। ये अहिल्या कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, श्री हनुमान जी की सगी नानी। हाँ,
अहिल्या की बेटी अंजना और अंजना के बेटा श्री हनुमान जी, हनुमान जी की नानी से कितनी बड़ी गलती हो गई कि 10,000 साल पत्थर की बनी पड़ी है। लेकिन भगवान बोले जन अब बोले प्रभु गिनाए ना काबू। अगर भगवान हमारे अवगुण देखने लगे तो करोड़ों जन्म तक उद्धार नहीं हो सकता। न जाने कौन से गुण पे दया बीत जाए। इसलिए ध्यान से सुने कथा, उद्धार करते। हम बार बार आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारी व्यासपीठ बोल रही भगवान सुखदेव भगवान की, भैया बड़े भाग से मानव जीवन दिया भगवान है? पहले के लोग तो इसलिए जी रहे थे, वो दूध घी खाते थे, गाय पालते थे। आजकल तो गाय पालने में शर्म लग रही है, आजकल कुत्ता पालते हैं। बोलो राधे राधे। छोटा मोटा कुत्ता नहीं, 20,000 से ऊपर का, 20,000 से ऊपर का। लक्ष्य साबुन चाहिए, एक सर्वेंट चाहिए। एक सज्जन हमको लुआ लेके चलो गुरुजी हमारी कोठी है, ये बहुत बड़ा बंगला है, ये कमरा ये 10 बाई 10 का बना है, इसमें डॉग रहता है। डॉग में समझ गए ना, जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे वो समझ गए। तो मैंने कहा शेख जी कुत्ता क्यों पालते हो? अरे साहब एक कुत्ता हमारी हिम्मत है, भगवान हिम्मत नहीं है। अब भगवान का वजन कर कुत्ता पालते हैं। बोलो गाय पालने में शर्मा रही, कुत्ता पालते हैं लोग। समझना बात की। मैं निवेदन करूंगा, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। जिस गाय की आज दुर्दशा हो रही है, उसी गाय को चराने भगवान बैकुंठ छोड़कर धरती पर गोपाल बने। आज बारिश कम क्यों हो रही है? तापमान क्यों बढ़ रहा है? बीमारी क्यों चल रही है? पहले लोग दूध घी खाते थे तो दिमाग, ये कंप्यूटर ठंडा रहता था दिमाग। अब आजकल पैकेट का दूध खा रहा है और पैकेट पे लिखा है सांची। अच्छा सांची दूध पीते हैं और सिवा झूठ के काम चलता नहीं है। पैकेट पे लिखा सांची और सांची सांची बोलते नहीं है सिवा झूठ के। समझ रहे हैं आप? दूध सांची पीते हैं, बात झूठ बोलते हैं। अच्छा चलो सांची दूध भी पियो चलेगा, लेकिन दूध पीकर भी ताकत नहीं है। एक थप्पड़ मारो तो इस बगल से उस बगल गिर जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ समझ रहे हैं बात? ये कहना चाहते हैं साहब, भारतीय संस्कृति को मत त्यागो, सादगी जिंदगी जियो। जिन लोगों ने हमें आज से 15-20 वर्ष पहले देखा होगा, जो लोग आज देख रहे हैं, वो ही कपड़े, वो ही यूनिफॉर्म, वो ही मॉडल है। समझ रहे हो बात? प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई दिखावा नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई फैसिलिटी कुछ नहीं। सादगी में बड़ा आनंद है साहब। बस इस बात को आज समझ लो, तीसरे दिन की कथा है। भगवान ने तुम्हें पद दिया है, प्रतिष्ठा दी। हम इसलिए समस्त बस्ती से खुश है, प्रसन्न है कि सभी लोग इस कथा के आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता की बात। सभी लोग कथा सुन रहे हैं। तीसरी बात, सभी क्षेत्र से पधारे हैं। चौथी बात, शांति से सुन रहे हैं। पांचवी बात, ऐसे बैठे हैं जैसे पंगत हो रही है। ये बात नहीं चलेगी, थोड़ा अच्छा बैठे। तो मैं निवेदन करूंगा, कथा में जब बैठे तो बिल्कुल नॉन स्टॉप। भगवान से रोज कहना, जहां ले चलोगे वहीं हम चले, जहां नाथ रखे दोगे वहीं हम रहेंगे, जहां ले चलो वहीं हम रहेंगे। किस बात की प्रॉब्लम है, टेंशन है भाई?
तुम कभी थार में हो, पंडा भभूत देता है, अला बांधू भर। एक पंडा जी थे तो अला बांधू बला बांधू, ये गल पत्नी बोली घर का छप्पर बांधू, फिर बांधना दूसरे के। समझ? जीवन में पहले अपना स्वरूप समझो। एक निवेदन है मेरी, बहुत ऊंची बात बोल। आप दुर्गा जी के भक्त हो, राम के हो, कृष्ण के हो, रामदेव बाबा के हो या हरदौल बाबा को हम प्रणाम कर रहे हैं। भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, और जिसका जो नियम है बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी आपसे फिर भी एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनना होगी आपको। प्रार्थना ये है, भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। आप शास्त्र की, संत की, गुरु की, गौ माता की, माता पिता की, सनातन संस्कृति की ना तो निंदा करना, ना कभी सुनना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं कर सकती। ये भारतीय संस्कृति बड़ी महान है साहब, ध्यान रखना। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मांगो पहला, क्या चाहिए? पहला बोले मांगो। तो पहला जी बोले हे सरकार, सरकार बोले राक्षस कुले नाम पितलो धेयम यथा कमुग्रान परस्वापम। सरकार अगर प्रसन्न हो तो मेरे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो हरि संत विरोधी थे, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। भगवान बोले क्या मांगते हो? तो बहुत छोटी बात है, जिसके खानदान में एक भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 मामा की, 7 ससुराल की, 7 पिता के पक्ष की, 21 पीढ़ी का उद्धार। और तुम जैसा भक्त मांगो पहला, ये कोई मांगने की चीज नहीं है। तब पहला ने मांगी कि हे जनार्दनम, हे मुरली, हे कृपा परम श्री परम विभु, हे अनाथ विभु, हे जगदीश्वरम, संतता यथा श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम। मेरे पिताजी ने जो गलती की, कोट कोट आपको प्रणाम, आपके श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन। एक राक्षस के बेटे की क्या औकात है जो भगवान कुछ मांग सके? मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि एक राक्षस का बेटा भगवान की गोदी में बैठा है और भगवान उसके हाथ। बोलो जन्म जन्म मुनियतन कराई अंत राम कह आवत। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, आपने बड़ी कृपा कर। जैसे मीराबाई ने कहा तो सबरी ने, ऐसे प्रहलाद ने कहा, क्या कहा? कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
के पार। हर्ष रहा है पता पता हर्ष रहा पता पता हर्ष रहा है पता पता हर्ष रहा है भक्त बेचारा तरस रहा है भक्त बेचारा तरस रहा है पी पी कर कोई बरस रहा है पी पी कर कोई बरस रहा है। सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागनी ओ सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रागनी ओ क्यों छोड़ा मझधारे लो मेरा पास सावरिया। संभरिया ले चल परली पार। कहाँ ले चल? बोले जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार सावरे ले चल परली पार। किसी भक्त ने कितनी बड़ी बात कह दी भगवान से, गुण अब गुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण। अरे वो राजस्थानी की मीरा भी यही बोली जिसको अपमान करके भगा दिया। बहुत गई अब हार गई मैं, बीच  बीच पड़ी मझधार सवरिया ले चल परली पार सावरे ले चल परली पार। सावरिया 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 सावरि
चल पड़े पार। समझ गए ना? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। देखो कृष्ण हर आदमी नहीं बोल सकता, हवा निकल जाएगी, दांत नहीं है तो बोलो राधे राधे। फिर भी कम बोलो जय श्री राम। देखो ये बुढ़ा भी बोल रहा है, दादा के मुंह में दांत नहीं है लेकिन राम। पहले राम पीछे काम, बोलो जय श्री। तथान पुरुषान परलोक गमनम नारायण कलयुगे यथा समुद्रम। परीक्षित सावधान, कलयुग में भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, ये ललित लीला भगवान की, ये आनंद परमानंद परीक्षित। एक बात आपसे कहना चाहते, 84 लाख में सबसे रद्दी और गंदी होनी सर्प की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न का, दास मलियु का यो कहे सबके दाता राम। सांप कभी घर नहीं बनाता, तो दूसरों के घर में कब्जा कर लेता है। लेकिन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को देववाणी में कथा सुनाई है। परीक्षित भुजंगम यथा नाम लोकान धर्म, इसकी औकात क्या है? क्योंकि दुर्लभो मानसो देहम। भागवत, भागवत में लिखा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा, दुर्लभो मानसो देह, देह नाम क्षण भंगुरा। ये देह भी क्षण भंगुर है। हरि रसना जपले हरि नाम, तू अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता ये नम्र सी चोट झिली न झिली। हरि रसना जपले हरि नाम, तू अंत समय में हिली न हिली। ध्यान देना, बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। जैसे बचपन में बालक होता है, हाँ, बालक के सारे अपराध केस माफ होते हैं क्योंकि वो बालक है, आज्ञा, उसे ज्ञान नहीं है। अब बूढ़ा व्यक्ति शरीर क्षीण हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, श्रवण शक्ति मंद पड़ जाए, हाथ पैर चल नहीं सकते, तो एक काम तो कर सकते हैं, बोले हरे राम हरे राम हरे राम केवलम। प्रभु का नाम, यही भागवत है, इससे बड़ी कोई भागवत नहीं। परीक्षित जी बैठे, गुरुदेव है गुरुदेव, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाइए ठाकुर, आगे भी निभा देना। भगवान नरसिंह बोले, पहला हम अति प्रसन्न हैं, मांगो। बोले देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का संग, अब इतनी कृपा कर दो ऐ सरकार, अब इतनी कृपा कर दो, करो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का संग। ऐसा भी क्या मांगा मैंने, देने से इनकार किया। क्या मांगा ठाकुर? कोई संसार की वस्तु नहीं मांगी, बस इतनी कृपा कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न में, कौन सी कृपा? होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का संग। कुछ नहीं मांगा, एक ही चीज मांग रहा हूं प्रभु। क्या क्या मांग रहा है? बस आपके चरण की धूली मिल जाए। क्यों? कि हे कृपा करम, हे मुरलीधरम। धन्यवाद। देखो प्रहलाद एक राक्षस का बेटा देववाणी बोलता है, कितनी बड़ी बात। हमें सबसे बड़ा दुख तो सनातन धर्म में यही है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते कि सुंदरकांड पढ़ो, रामायण का पाठ करो। कराना चाहिए साहब। ये भारतीय संस्कृति जो नीचे की ओर जा रही है, इसको उत्थान की ओर ले चलते। बच्चों को कथा में लाओ, नहीं बहू बेटी को भी लाओ, सब लोग जवान बच्चों को भी कथा में लाओ। न जाने किसका जीवन कौन सी बात से परिवर्तन हो जाए। ये कथा सबके लिए, ये जीवन सुधार। अब ध्रुव प्रहलाद तो 5-5 वर्ष के, ब्रह्मा ने जो वरदान दिए थे वो नरसिंह भगवान ने पूरे किए और उद्धार किया। लेकिन श्री प्रहलाद जी ने, बताइए आप, तुलसीदास जी को भी रामायण में लिखना पड़ा, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। शिरोमणि एक राक्षस के बेटा को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। शिरोमणि हुए प्रहलाद। विचार करो मेरे बात। रावण कंस हिरणा कुश मारो, ध्रुव प्रहलाद विभीषण तारो। उनसे क्यों पैर करे, क्यों रे मन सुमरन को करे। बोलो परीक्षित, तुम्हारा मन कहाँ है? हमारा मन हमारा मन तो लग गया। कहाँ लग गया? बोले बेगम देश चलो रे मनु मेरा। जा कोई गम नहीं, बेगम कोई गम, सारे गम मिट गए। बेगम देश चलो रे मनु मेरा, सतगुरु का जान लगा है डेरा। अमृत बूंद झरे ओरे मन सुमरन कौन करे। कितनी बड़ी बात है। कथा सुनने के बाद जरा जीवन में परिवर्तन तो लाओ। कि हम राक्षस से भी गिरे हुए। अब जरा विचार करने वाली बात है, आपने कई बार रामायण की कथा, भागवत की कथा दास के द्वारा सुनते आ रहे हो, कई बार से सुन रहे हो, और बहुत से प्रवक्ताओं की कथाओं भी आप सुनते रहते हो, आप बड़े भाग्यवान। लेकिन एक हमारा निवेदन है कि भागवत की कथा तोता ने सुनाई है। सुखदेव जी कौन थे? तोता। और रामायण की कथा काकभूषण ने सुनाई, काकभूषण ने कौआ। रामायण की कथा कौआ बोलता है और भागवत की कथा तोता सुनाता है। सुखदेव जी तोता ही तो थे और काकभूषण जी कौआ थे। गरुड़ ने पूछी तुम कौआ होकर इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, कैसे? तो उन्होंने कहा कि मन से सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लोलागी, केवल राम चरण लोलागी। मेरी सारी वासना मिट गई। जैसे कन्हैया ने कुंती बुआ, बुआ तुम्हारी जो वासना संसार में फंसी थी, आज वो वासना मुझे लगता है उपासना में बदल गई। बुआ बड़ी प्रसन्न है। मांगो बुआ,
बोले विपिदो नेव विपिदा संपदो नेव संपदम। आहा, धन्य कुंती के लिए। और उत्तरा ने क्या मांगा जब परीक्षित जी गर्भ में थे, जहाँ सुदामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, वो उत्तरा भी बोली, हे द्वारकाधीश, पाय पाय मायोगन देव देव जगत पते, सरकार मेरी रक्षा करो, पांडवों का वंश मिट जाएगा। और मीरा ने क्या कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के नागर मेरी प्रार्थना सुनो। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों, सबने एक ही प्रार्थना करी है कि आप अगर कृपा कर दो तो सारे कलेशों से मुक्ति हो जाए। भैया आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। हमारा निवेदन है ये कथा का 100% माना भगवान के हो जाओ। राजा बलि के यहाँ भगवान बामन बन के पधारे, जैसे प्रहलाद का उद्धार कर दिया भगवान ने। जाओ प्रहलाद, तुम्हें भक्ति दे। प्रहलाद बड़े प्रसन्न थे। प्रहलाद की वंश में बेलोचन बलि हुए, और वो बलि रामायण में बाली हुआ और भागवत में बलि हुआ। रामायण का बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी, जे चारों कन्या संचारी। भगवान राम ने कहा था, इनको तुम कुदृष्टि से देखते हो, तुम्हें पाप लगा। ये तो बाली की बात है, उद्धार किया। और सतयुग में बलि हुए, और बलि, जिस बलि के भगवान को बामन बन के जाना पड़ा, धन्य वो भक्त जिसकी पत्नी का नाम विंध्यावली, 3 पग में बलि के अभिमान को खत्म कर दिया। 3 पग मांगा भगवान ने। शुक्राचार्य जिस यज्ञ के आचार्य थे, बलि यहाँ यजमान बन के बैठे, भगवान बामन बन के यज्ञ में पहुंचे। 3 पग धरती मांगी, 4 पग नहीं। 3 पग में 1 पग ऊपर का लोक मांग लिया, 1 पग में नीचे का, तीसरा देने को नहीं बचा। बलि, ए बलि, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जो भक्त होता है वो देने के बाद बदलता नहीं है। बोले सरकार में कब बदल रहा हूं, तो तीसरा वचन पूरा कीजिए। अब बलि ने देखो भगवान को आड़े हाथ लिया। सरकार एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान बोले धन से बड़ा धनी होता है। तो सरकार अभी तो आपने धन नापा है, धनी तो सामने खड़ा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए सरकार। इतना कहा तो भगवान की आंखों में आंसू आ। भगवान बोले कि दुनिया को मैं छलता हूं, आज बलि तूने मुझे छल दिया। मांग बलि, वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए, संपदा से क्या चाहिए? बलि बोले मांगते वो जो भिखारी होती, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। तो जो दुनिया को देता वो मुझसे मांगने आया है। दुनिया को देता भगवान को नहीं देता। मैंने तो दोनों हाथों में लड्डू में, दोनों हाथ। एक तो भारत का संत 3 पग से ज्यादा नहीं ले सकता। आप संत, आपने मांगा मांग लीजिए, पर तीसरा वचन पूरा करिए सरकार, मेरे सिर पर रखिए आप। क्या बात है, भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान रोने लगे। रोना तो भक्त को था, भक्त हंस रहा है, भगवान रो रहे हैं। लेकिन विंध्यावली जो महाराज बलि की धर्म पत्नी है, मैंने शायद निवेदन किया था कि जितने यजमान जो भागवत की पूजन करते हैं, भागवान जितनी बस्ती बाहर के लोग कथा सुना बड़े भाग्यवान है। सनातन धर्म यही तो सब्सिडी है। एक एक खानदान परिवार का भी अगर भक्त कथा सुन रहा है तो सारे खानदान का उद्धार हो जाता है। ये भागवत में भगवान रो रहे हैं, बलि हंस रहा है। पत्नी बोली सरकार क्यों रो रहा है, कोई गलती हो गई? भगवान रोते हुए बोले मांगो बलि, हम अति प्रसन्न हैं। तो बलि ने जो मांगा वो समय मांगना चाहिए। क्या मांगा मालूम है?
क्या मांगा? विषय बेकार मिठाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण हूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसी। ओम जय जगदीश हरे। हे बाबा। मेरे विषय विकार मिटा दो, मुझे संत भगवान के चरणों की भक्ति दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमें अगर पद दिया, धन दिया तो उसे सदुपयोग करो। ये आज की कथा बोलती है। पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ के सब कुछ जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। ये आज की कथा का सार है। बलि को भक्ति दी। मैं निवेदन करूंगा जब बलि जैसा मांगे और भक्ति मांगी। आज की कथा बोलती है कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए, फल तो ठाकुर जी की देंगे। हमारी गलती क्या है? हम लोगों की ममता संसार से है। संसार रचने वाले से नहीं, यही गलती है। अच्छा, किसी किसी की ममता किसी चीज में ज्यादा होती है।